हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण के 50+ क्वेश्चन। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी में जो है मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है बम्पर वैकेंसी जारी कर दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने एक सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें हम पर्यावरण के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सेक्शन जो है आपकी एग्जाम में जो है 30 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कमेंट्स करके बताइएगा कि जी सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, तो मैं इसको कंटिन्यू रखने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो दोस्तों जो वर्षा होती है उसकी मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों जो जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, जीवों में जो पृथ्वी का जो सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र है वो है आपका जैवमंडल। तो जैवमंडल आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। तो दोस्तों एनजीटी की जो भारत द्वारा स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा, वो आपकी स्थापना हुई थी 2010 में। सन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। दोस्तों देखिए पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिकी हो गई चाहे जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर अगला वाला कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, उन्हें सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है पर्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्यावरण। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशा एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो किसको सम्मिलित करता है? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो है ये सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखिएगा पर्यावरण अधिनियम 1986, तो सन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है, तो गरीबी कम करना इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर का कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मैंने आपको बताया कब पारित हुआ था, ये 1986 में। तो ईयर आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण बनता है। तो दोस्तों पर्यावरण बनता है जीवी घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पर्यावरण के कुछ कारण संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारण कार्य करते हैं, तो ये करते हैं नियंत्रण के रूप में। तो देखिए पर्यावरण के कुछ जो कारक है वो संसाधन के रूप में करते हैं और कुछ जो है वो नियंत्रक के रूप में करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि धारणीय 11 क्वेश्चन क्या है कि धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो ये है आपका प्राकृतिक संसाधन है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की वह अवधारणा 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है, तो वो आपका कहलाता है धारणीय विकास कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? धारणीय विकास। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 13 क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2002 में जोहान्सनबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था वो था यहाँ पर सतत विकास, जो कि 2002 में जोहान्सनबर्ग में आयोजित किया गया था। तो सन और कहाँ आयोजित किया गया था ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया, वे है, तो टोटल जो है आपके कितने हैं सतत विकास लक्ष्य? टोटल 17 है, तो आपको संख्या याद रखनी है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है यहाँ पर निर्माण किया गया है। नाम याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इसका नाम है। वेरी इजी क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है कि देश की प्राकृतिक
पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो देश की प्राकृतिक पूंजी में आपका एक तो वन आता है, जल और खनिज, तो तीनों के नाम आपको याद रखना है, वन, जल और खनिज जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी और प्राकृतिक संसाधन, अथवा क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था आपका स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, तो ये भी आपको याद रखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आपका जल चक्र है। क्या है दोस्तों, जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी एग्जाम में जो है वर्ग 1 और 2 में भी पूछा गया था। ये आपका हो जाएगा नागपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि NEERI कार्य करता है। तो ये करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो है इसका कार्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए आवश्यक है आपकी जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। ये किसमें आता है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में, जो कि आपका कहाँ पर है, ये ब्राजील में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों UN द्वारा जो है पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में, जो कि रियो डी जेनेरियो, जो कि आपका ब्राजील में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है 26, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया, तो इनको नाम दिया गया है एजेंडा 21। तो ये नाम याद रखिएगा, एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक है द फ्यूचर वी वांट है। क्या है दोस्तों, द फ्यूचर वी वांट है। 28 क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। तो ये इजी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायुमंडल। नेक्स्ट क्या है कि वायु एक है। तो वायु क्या है दोस्तों, मिश्रण है ना, क्या है, मिश्रण है यहाँ पर। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% इत्यादि गैसें पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी वायुमंडल में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वायुमंडल में, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि नोबल गैसों में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है। तो ये है आपकी रेडॉन। कौन सी है, जो रेडॉन। नेक्स्ट क्या है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो वातावरण में जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो है आपका नाइट्रोजन का है। किसका है दोस्तों, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपको याद रखना है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वह गैस जिसकी कमी होगी। तो ये इजी क्वेश्चन से आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि वह कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है। तो पेड़ पौधे का नहीं है वो क्या है, वायु का प्रदूषण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 35 क्या है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाया जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि अपक्षय का विचार संबंधित है। तो दोस्तों अपक्षय जो है आपका एक प्राकृतिक क्रिया है से है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। किस में करती है, सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। नेक्स्ट 37 क्या है कि विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है आपका दोस्तों जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा। तो ये याद रखिएगा, MP क्वेश्चन से GK में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि विश्व मौसम विज्ञान अभियान लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था आपका दोस्तों 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम ये लागू कब हुआ था आपका, 23 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्या है कि UNEP क्या है दोस्तों, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। तो UNEP का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा आपका, नैरोबी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई थी। तो ये इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1972 में हुई थी, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के नाम से UNEP को भी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा इसका, है ना। UNEP के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो एरिक सोलहेम है। कौन है दोस्तों, एरिक सोलहेम है। नेक्स्ट क्या है कि EPA का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका पूर्ण रूप
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, EPA की स्थापना याद रखिए आप 2 दिसंबर 1970 की आपकी इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन क्या है कि EA से आशय आपका क्या है, तो ये है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है आपका एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है, एम्स्टर्डम में। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, तो ये भी आपको याद रखना है, किसको दिया जाता है, इको मार्क जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उन्हें ही दिया जाता है, तो इको मार्क याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1951 से दिया जा रहा है, तो इको मार्क प्रमाण पत्र तो कब से दिया जाता है, ये 1951 से जो है आपका दिया जा रहा है, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है। 48 क्या है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, तो ये किया है इको मार्क प्रारंभ किया, तो सन आपको याद रखना है 1951 से ना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि धारणीय कृषि का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता क्या हो, अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट 50 में क्या है, 50 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, तो ये चल रहा है आपका 2014-15 से आपका राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, जो कि कृषि के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कि भारत में हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पंजाब हो जाएगा। कौन सा है, पंजाब है, जो कि भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस, पर्यावरण के क्वेश्चंस, जो कि अगर आप MP में तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसकी PDF के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, तो वहां पर जाकर आप क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। बाय बाय।